सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ओएसआई मॉडल होता क्या है। ठीक है। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये क्यों बोलते हैं? तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। तो ओएसआई मॉडल जानने से पहले अभी हम लोग थोड़ा सा टीसीपी आईपी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो टीसीपी आईपी क्या है? एक प्रोटोकॉल, वो भी एक क्या है? मॉडल है। ठीक है। ओएसआई मॉडल से पहले टीसीपी आईपी मॉडल आया था। ठीक है। और वो ये क्या है? ओपन सिस्टम है। ओएसआई मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम है, यानी कि ये कोई भी, यानी कि जैसे हम लोग एक यूजर क्या कर रहा है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। ठीक है। एक यूजर क्या है? चलिए एक मिनट। एक यूजर क्या है? ये यूजर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, और एक यूजर है जो कि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। ठीक है। तो अगर डेटा एक यूजर ये यूजर में भेजना चाहेगा तो ओएसआई मॉडल के थ्रू जाएगा। ठीक है। उसी को कहते हैं ओएसआई मॉडल। ठीक है। अब टीसीपी आईपी मॉडल इससे पहले आया था। वो उसमें क्या होता था? अगर एक यूजर के पास, यहाँ दो यूजर है। ठीक है। एक यूजर अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है और एक यूजर अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, तो वो अगर डेटा इसे ट्रांसमिट करेगा तो वो उसके पास नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि टीसीपी आईपी का क्या रोल था कि सेम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी ही आपस में वो दोनों कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है। जैसे मान ले ये एक लिनक्स यूजर है। ठीक है। और ये भी एक लिनक्स यूजर है। दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। बट अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहा तो नहीं यूज कर सकता है। और एक क्या रूल है? अगर एक यूजर एचपी का लैपटॉप यूज कर रहा है, ठीक है, और डेटा क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है, और एक यूजर क्या है? वो वो भी वो आपका डेल का क्या कर रहा है? लैपटॉप यूज कर रहा है। तो वो ये सिस्टम से ये सिस्टम में डेटा नहीं कम्युनिकेट करा सकता है। क्यों? क्योंकि टीसीपी आईपी के कारण ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए और डिवाइस सेम होना चाहिए, बट ये सब आपका ओएसआई मॉडल में वैसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है। तो ओएसआई को इसीलिए क्या बोला जाता है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल। ठीक है। अब ये कब बना था? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ। ठीक है। ये एक आईएसओ कंपनी के द्वारा बनाया गया था। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वो कंपनी था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये कंपनी था। और ये ओएसआई मॉडल कब डेवलप हुआ था? 1984 में। ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे स्क्रॉल करते हुए। ठीक, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं। अब ओएसआई मॉडल में कितना लेयर होता है? 7 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होता है। ठीक है। अब ये 7 लेयर, देखिए, इट इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर। ये जो मॉडल है इसमें 7 लेयर होता है। ठीक है। इच लेयर हैव अ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, यानी कि हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है। तो चलिए देखिए, 7 लेयर का अलग अलग फंक्शनलिटी होता है। ठीक है। अब all these 7 layer work collaboratively to transmit the data from one network to another across a global। ठीक है। तो देखिए, अगर 7 लेयर आपस में काम करेगा तभी डेटा एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस में जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 7 लेयर है। ठीक है। तो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर। ठीक है। मान लीजिए ये 7 लेयर है। ठीक है। अगर मान लीजिए डेटा यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ठीक है।
अब लास्ट लेयर में नहीं पहुंचा, ठीक है, तो वो अगला डिवाइस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? अगर सब लेयर आपस में क्या करेगा, डेटा कम्युनिकेट करेगा, तभी वो दूसरे डिवाइस के पास जाएगा, ठीक है। ऑल दी सेवन लेयर वर्क कोलैबोरेटरी, आपस में दोनों सेवन लेयर मिलकर काम करेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा पैकेट्स पहुंचेगा, ठीक है। अब ये सेवन लेयर में कौन कौन सा लेयर है, चलिए आगे बताते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए, ये है सेंडर साइड, ठीक है। ये क्या है, ये सेंडर साइड है, और ये रिसीवर साइड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक यूजर है, ठीक है, उसने एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन के द्वारा उसमें क्या भेजा, हेलो, ठीक है। क्या भेजा, हेलो। एक बंदा को क्या भेजा, हेलो भेजा, ठीक है। किसको भेजा, रिसीवर को भेजा। तो क्या होता है, अगर आप किसी को व्हाट्सएप में हेलो भेज रहे हैं, ठीक है, तो अगला के पास तुरंत चल जाता है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा लेयर से हो के गुजरता है, आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए फर्स्ट बताते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। तो ये एप्लीकेशन लेयर होता क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो सातों लेयर दिख रहा है ना आपको, ये सातों लेयर से सबसे पहले सेंडर साइड से हम लोग हेलो भेजे, तो ये हेलो पहले एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा। फिर एप्लीकेशन लेयर किस में भेजेगा, प्रेजेंटेशन लेयर में भेजेगा। फिर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर में भेजेगा। फिर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में भेजेगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर में भेजेगा। फिर नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर में भेजेगा। डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर में भेजेगा, ठीक है। देन उसके बाद ये फिजिकल लेयर आपका, ये सेंडर का फिजिकल लेयर के पास जाएगा, ठीक है। देन ये फिजिकल लेयर डेटा लिंक में भेजेगा। फिर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर में भेजेगा। फिर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में भेजेगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर में भेजेगा। फिर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर में भेजेगा। और फिर प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर में भेजेगा, तभी जाके अगला के पास हेलो का मैसेज आएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, जब एक मैसेज हम लोग अगला को भेजते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर का क्या फंक्शन होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या फंक्शन होता है, सेशन लेयर का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या फंक्शन होता है, नेटवर्क लेयर का क्या फंक्शन होता है, डेटा लिंक लेयर का क्या फंक्शन होता है, और फिजिकल लेयर का क्या फंक्शन होता है। तो चलिए अभी हम लोग फंक्शनलिटी के बारे में जान, ठीक है? इससे पहले और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है, ये जो थ्री लेयर है, ठीक है, ये जो आपका थ्री लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर। क्या बोलते हैं इसे, सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। और ये ये ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे हम लोग कहते हैं हट, क्या बोलते हैं, हट ऑफ ओएसआई मॉडल, इसे क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। और ये जो नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर लेयर। क्या कहते हैं इसे, हार्डवेयर लेयर, ठीक है। चलिए अभी एप्लीकेशन लेयर का क्या फंक्शनलिटी होता है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हम लोग का एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। चलिए इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये आंसर है ना, I think समझिए। पहले इरेज कर देते हैं इसे फटाफट से, इरेज हो जाओ। चलिए इधर पे इरेज कर देते हैं। चलिए पहले इधर बता देते फिर ठीक है। चलिए ये जो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, ये हम लोग का एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ये इंटरफेस होता क्या है, जैसे हम लोग व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक लेयर है। कौन सा लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके द्वारा हम लोग अगला को मैसेज भेज रहे हैं, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर का यही फंक्शन होता है कि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऐसे नहीं कि व्हाट्सअप ही, ठीक है, आप गूगल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, गूगल में सर्च कर रहे हैं, तो गूगल में वो क्या दे रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ही इंटरफेस प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बाद। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर के बाद डेटा जाता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक है, तो ये जब प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है तो ये क्या करता है, अगला मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज जानता है। ठीक है, ये जानता है इंग्लिश, सेंडर क्या जानता है इंग्लिश, और ये क्या जानता है हिंदी। ठीक है, तो चलिए ये इंग्लिश वर्जन क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। ठीक है, और ये लैंग्वेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये लैंग्वेज को चेंज कर देता है। ठीक है, एंड क्या होता है, ये डेटा को कंप्रेस भी करता है, यानी कि मान लीजिए डेटा अगर आपका 5 MB का है तो इसे वो कंप्रेस करके 4 MB या फिर 3 MB बना देता है। ठीक है, ये डेटा को क्या कर देता है, कंप्रेस, यानी कि डेटा का जो कंप्रेशन है उसे घटा देता है। ठीक है, डेटा का जो अमाउंट है उसको क्या कर देता है, घटा देता है। ये प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अब सेशन लेयर क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। अब प्रेजेंटेशन लेयर से जाने के बाद यूजर का डेटा कहाँ जाता है, सेशन लेयर में। अब मान लीजिए ये डेटा जा रहा, ठीक है, तो ये डेटा क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। तो सेशन लेयर क्या करता है, वो डेटा को री, यानी कि जैसे मान लीजिए गया गया गया, मान लीजिए 100% होना था। ठीक है, वो डेटा को जाने के लिए तो वो 67 में अटक गया। तो ये सेशन लेयर का क्या काम होता है, वो शुरू से नहीं डेटा को सेंड करेगा, वो क्या करेगा, जहां से आपका रुका है वहीं से वो सेशन मेंटेन करेगा, देन 68% से 100% तक बढ़ेगा। ठीक है, तो सेशन लेयर का ये फंक्शन होता है, सेशन लेयर वो सेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, अब उसके बाद सेशन लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा पास कर देता है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करता है, एक हम लोग को वो सबसे पहले डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, सेगमेंट में। ठीक है, सेगमेंट का मतलब हम लोग जान लेते हैं। सेगमेंट यानी कि डेटा को हम लोग को छोटा छोटा टुकड़ा में क्या कर देता है, डिवाइड कर दिया, यानी कि छोटे छोटे उसको सेगमेंट में क्या कर देता है, टुकड़ा कर देता है। अब फिर ये दो प्रोटोकॉल यूज भी करता है। ठीक है, सेगमेंट बना लेता है, फिर दो प्रोटोकॉल यूज करता है। एक क्या यूज करता है, टीसीपी, और एक क्या यूज करता है, यूडीपी। ठीक है, अब ये टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, लेकिन ये जब ट्रांसमिट करता है डेटा को सेंडर के साइड, तो ये क्या देता है, फीडबैक देता है, यानी कि हाँ भाई, बोलता है कि हाँ आपका डेटा सक्सेसफुली रिसीवर के पास पहुंच गया। ठीक है, और ये थोड़ा स्लो काम करता है एज कम्पेयर टू यूडीपी। अब यूडीपी का क्या काम होता है, तो यूडीपी क्या करता है, फटाक से भेज देता है किसके पास, रिसीवर के पास डेटा को, बट ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, किसका, फीडबैक। ठीक है, कि डेटा आया या गया या बीच में ही रुक गया। ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है, डेटा को सेंड करता है स्पीडली। बट टीसीपी में क्या करता है, टीसीपी में क्या होता है कि डेटा स्लो जाता है, मगर वो एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ठीक है, टीसीपी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर टोपोइसाई मॉडल होता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, वो यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल का हेल्प लेता है डेटा को ट्रांसमिट करने में। ठीक है, और टीसीपी से हम लोग को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड्स द नेटवर्क लेयर। अब ये नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद डेटा आता है नेटवर्क लेयर के पास। ठीक है, अब ये नेटवर्क लेयर क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू पैकेट। ये क्या करता है, डेटा को पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो सेगमेंट था उसको क्या कर दिया, पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो सेगमेंट वाला डेटा था ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, वो क्या कर देता है उसको नेटवर्क लेयर के पास जैसे ही आता है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, इसको पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये नेटवर्क लेयर क्या करता है, आईपी एड्रेस उसका क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, आईपी एड्रेस भी स्टोर कर लेता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर, उसका नाम है डेटा लिंक लेयर।
ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर का क्या काम होता है, ये पैकेट को क्या कर लेता है, फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता है, किसमें कर लेता है, फ्रेम में। ठीक है। और ये डेटा को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है एंड डेटा स्पीड को मेंटेन करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए डेटा अगर सर्वर के साइड से, ठीक है, मान लीजिए डेटा क्या हो रहा है, इधर 5 Mbps से जा रहा है, इधर 10 Mbps से। ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको मेंटेन रखता है, यहाँ भी 10 कर देता है या फिर इधर 5 कर देता है, या फिर इधर 10 तो इधर 10, इधर 5 तो इधर 5। ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, वही काम करता है। ठीक है। स्पीड को मेंटेन रख देता है। ठीक है, जैसे कि डेटा कहीं पर करप्ट ना हो या फिर लॉस ना। ठीक है। अब वो क्या होता है, अब फिजिकल लेयर के पास चल जाता है। ठीक है। फिजिकल लेयर क्या करता है, वो बिट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आई में या फिर O। ठीक है, समझ में आ गया। ये किस में करता है, बिट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर देता है। अब ये बाइनरी लैंग्वेज जाता है इधर, अब वो एप्लीकेशन लेयर के पास जाता है, सेम फंक्शन होता है, फिर डेटा लिंक लेयर के पास जाता है। डेटा लिंक लेयर इसको क्या कर देता है, इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। फिर नेटवर्क लेयर के पास जाता है, तो नेटवर्क लेयर इसको पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। अब नेटवर्क लेयर के पास गया तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो सेशन लेयर के पास जाता है। फिर अब ये क्या कर देता है, लैंग्वेज को चेंज कर देता है, प्रेजेंटेशन लेयर लैंग्वेज को, यहाँ पर बताया था ना जी, ये इंग्लिश लैंग्वेज भेजा था। ठीक है। तो ये लैंग्वेज को चेंज कर देता है, कौन सा भाषा को चाहिए, हिंदी में चाहिए इसको, तो वो हिंदी में कर देता है। एप्लीकेशन में, यानी कि वो एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाता है, देन रिसीवर उसको पढ़ता है। ठीक है। तो ये सारा ताम झाम एक, जब मैसेज अगला कोई सेंड करता है और कोई रिसीव करता है तो ये होता है। ठीक है। तो आपको ओएसआई मॉडल के बारे में अच्छा से जानकारी आप लोग ले लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।